आप 60 साल के हैं, 70 साल के हैं, आप वेट लिफ्टिंग स्टार्ट कीजिए, क्योंकि आपकी बोन्स और आपके मसल्स एज को नहीं मानते। ये दोस्तों, ये जो हमारी ख्वातीन हजरात होती हैं, उनको आपने देखा होगा कि वो ज्यादा हड्डियों के दर्द में मुब्तला हो जाती हैं। अस्सलामुअलैकुम प्यारे दोस्तों, आज का वीडियो हड्डियों के दर्द पर। दोस्तों, हर दूसरे इंसान को कहीं ना कहीं हड्डियों का दर्द हो रहा है और औरतों में ये शिकायत ज्यादा है। इस वीडियो में हम जानते हैं कि हड्डियों का दर्द कैसे होता है और इससे बचने के लिए हमने क्या तदाबीर करनी चाहिए। दोस्तों, हमारी हड्डियां बचपन से लेकर के 30 साल की एज तक बनती रहती हैं, यानी वो कंटिन्यूअसली उनकी डेंसिटी बढ़ती रहती है, यानी उनमें कैल्शियम और फास्फोर जैसे मिनरल बनते रहते हैं, वो सख्त होती रहती हैं। लेकिन 30 साल होते ही उनमें बोन लॉस हो जाता है, उनकी डेंसिटी कम होने लगती है और 40 साल में कुछ ज़्यादा ही खराबी होने लगती है। 40 साल की एज से हमारी हड्डियों की डेंसिटी बहुत ज़्यादा कम होने लगती है और फिर 50 साल 60 साल में ये डेंसिटी और ज़्यादा कम हो जाती है। दोस्तों, अब ये बोन डेंसिटी जो होती है, हमारी हड्डियों की जो सख्ती होती है, यानी जो मजबूती होती है, वो कम होना एज के साथ साथ एक नेचुरल प्रोसेस होता है। लेकिन हमारे पास एक कंट्रोल होता है कि हम इस बोन डेंसिटी के लॉस को कम करें। मैं इस वीडियो के आखिर में आपको कुछ ऐसी चीज़ें बताऊंगा जिसको करने से आप अपनी हड्डियों की मजबूती बहुत देर तक अपनी लाइफ में बनाए रख सकते हैं। दोस्तों, ये जो हमारी ख्वातीन हजरात होती हैं, उनको आपने देखा होगा कि वो ज़्यादा हड्डियों के दर्द में मुब्तला हो जाती हैं। उसकी एक वजह है, जब उनमें मेनोपॉज होता है उससे कुछ देर पहले या मेनोपॉज के दौरान, यानी उनकी जो माहवारी होती है वो जब बंद होने लगती है, एक एज उनकी जब हो जाती है, उस वक़्त तकरीबन उसके 5 या 7 साल में करीब 20% उनकी हड्डियों की डेंसिटी कम हो। और दोस्तों, जो ये मेनोपॉज हो जाता है औरतों में, उस वक़्त औरतों को बहुत ज़्यादा सतर्क रहना चाहिए, क्योंकि मेनोपॉज के बाद 5-6 साल में करीब 20% डेंसिटी कम हो जाती है बोन्स की। और दोस्तों, उसके बाद हो जाता है उन्हें ऑस्टियोपोरोसिस। ऑस्टियोपोरोसिस एक ऐसी बीमारी होती है जिसमें बोन की डेंसिटी बहुत ज़्यादा कम हो जाती है। और फिर होता यह है दोस्तों कि अगर 2 औरतों को ऑस्टियोपोरोसिस हुआ है, एक औरत में फ्रैक्चर होने के चांसेस करीब 50% हो जाते हैं। और दोस्तों, फिर इस चीज़ का ये होता है दोस्तों कि अगर एक औरत में फ्रैक्चर हो गया, अगर यही फ्रैक्चर हिप में हो गया, फिर उसके इस चीज़ से मरने के चांसेस 70% ज़्यादा हो जाते हैं। और दोस्तों, औरतों में ये चीज़ इसलिए ज़्यादा हो जाती है क्योंकि वो ज़्यादा स्ट्रेस का शिकार भी रहते हैं। लिहाजा औरतों को अपने मेनोपॉज के दौरान, यानी जब उनकी माहवारी के करीब, जब उनकी माहवारी बंद होने लगती है उनकी लाइफ के स्टेज में, उस वक्त उन्हें अपनी हड्डियों का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए। दोस्तों, अब आते हैं अपने आखिरी लेकिन बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट पे कि हमने इस चीज़ को कैसे रोकना है, किस तरह से हमने इस बीमारी से बचना है, यानी अपने बोन्स को किस तरह से पूरी ज़िंदगी बनाए रखना है, इनकी डेंसिटी को। ये बहुत ज़रूरी चीज़ है दोस्तों। नंबर 1 चीज़ दोस्तों ये है कि अगर आपके लाइफस्टाइल में कुछ खराबी है, यानी कि अगर आप कोई नशा करते हैं, जैसे सिगरेट स्मोकिंग है या टबाको च्यूइंग है, या आप अल्कोहल पीते हैं, इनसे भी हमारी बोन्स पे बहुत बुरा असर पड़ता है। आपको इन चीज़ों को जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी छोड़ देना चाहिए। दूसरी चीज़ दोस्तों ये है कि अगर आप बहुत ज़्यादा वज़न रखते हैं, यानी आप ओबीस हैं, आपको अपने वज़न को कम करना पड़ेगा, क्योंकि अगर आपका वज़न जितना कि होना चाहिए उससे ज़्यादा है, तो ये भी आपकी बोन्स पे बहुत ज़्यादा स्ट्रेस डालता है और बढ़ती एज के साथ साथ आपको बोन्स का मसला हो सकता है। और दूसरी चीज़ दोस्तों जो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, जो ऐसा मान लीजिए आपके एक बैंक बैलेंस बनता है आपकी लाइफ में आगे जा कर के आपकी हड्डियों को तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए, वो है एक्सरसाइज दोस्तों। क्योंकि 30 साल की एज तक जब आप जाते हैं, अगर आपने एक्सरसाइज बहुत ज़्यादा की होगी तो आपकी हड्डियों की डेंसिटी बहुत ज़्यादा होगी और आपकी हड्डियाँ जल्दी ऑस्टियोपोरोसिस या बाकी ऐसी चीज़ जो आर्थराइट्स वगैरह है उसमें जल्दी कन्वर्ट नहीं हो जाएगी, वो बीमारी आपको जल्दी नहीं हो जाएगी। और उसके बाद दोस्तों बहुत ज़रूरी बात यह है कि आप वेट लिफ्टिंग कीजिए, यानी अगर आप जिम जाएंगे, जिम जाना आपके लिए बहुत ज़रूरी है,
क्योंकि वेट लिफ्टिंग बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होती है हमारी हड्डियों के लिए। और ये बात याद रहे दोस्तों, इसके लिए कोई एज ज़रूरी नहीं है। आप 60 साल के हैं, 70 साल के हैं, आप वेट लिफ्टिंग स्टार्ट कीजिए, क्योंकि आपकी बोन्स और आपके मसल्स एज को नहीं मानते। ये कभी भी बन सकते हैं, कभी भी इनमें आप इनको डेवलप कर सकते हैं, इनकी डेंसिटी को। और उसके बाद दोस्तों, खास करके ख्वातीन हजरात जब वो मेनोपॉज के आसपास पहुंचेंगे, यानी माहवारी का अमल जब उनमें बंद होने लगता है, उस वक्त उन्हें खास करके विटामिन D3, विटामिन K2 का सेवन जरूर करना चाहिए। अब मैंने कैल्शियम क्यों नहीं बोला, क्योंकि कैल्शियम हमारे खाने में ऑलरेडी होता है। हमें चाहिए होता है विटामिन D3 और K2। वो एब्जॉर्प्शन हमारे कैल्शियम की हमारे खाने से अच्छी करते हैं। और विटामिन K2 क्या करता है, हमारे खाने से कैल्शियम निकाल के हमारे बोन्स में और हमारे टीथ में डाल देता है। तो दोस्तों, इन चीज़ों का आप बड़ा ख्याल रखिए और इस वीडियो को जितना हो सके उतना आप फैलाइए, ताकि बहुत सारे लोग इससे फ़ायदा हासिल कर सकें। खास करके हमारी ख्वातीन हजरात जो हमने देखी हैं बहुत ज़्यादा पेन में मुब्तला हो जाती हैं, क्योंकि उन्हें पता ही नहीं होता है कि जब उनका मेनोपॉज होता है उस वक्त उनकी बोन की डेंसिटी बहुत ज़्यादा कम हो जाती है और फिर उनमें ऑस्टियोआर्थराइटिस हो जाता है, जो एक बहुत सख्त पेनफुल बीमारी होती है, ताकि वो इस चीज़ से बच पाएँ। शुक्रिया।